फिर उसके बाद इकरा कई बार रहीम यार खान उमर जावेद के पास आती जाती रही। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और अब दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी का फैसला हुआ तो घर से जेवरात और नकदी उठाकर इकरा अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने रहीम यार खान में उमर जावेद के पास पहुंच गई। इकरा रहीम यार खान पहुंची तो उसके वालिदैन भी उसके पीछे निकल पड़े। इकरा और उमर जिस घर में रूपोश थे, इकरा के वालिदैन भी वहां पहुंच गए। दोनों खानदानों में झगड़ा शुरू हो गया। ताहम इकरा और उमर जावेद दोस्तों की मदद से फरार होने में कामयाब हो गए। लड़ाई की खबर सुनते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इकरा के बुरसा ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन पुलिस ने बात सुनी अनसुनी कर दी। लड़का लड़की हालात से घबरा गए। मुबैना तौर पर शराब पीते हुए नहर के किनारे हालात से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब फैसला किया। जी हाँ, दोनों ने मुबैना तौर पर फैसला किया कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम दोनों एक ना हो सके। दोनों ने नहर सादिक ब्रांच में छलांग लगा दी, लेकिन इस लम्हे वहां मौजूद लोगों ने उन्हें छलांग लगाते हुए देख लिया और पुलिस मुहाफिज स्क्वाड की मदद से दोनों को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया। मुबैना तौर पर इसी दौरान SHO B डिवीजन असलम खान को बासर शख्सियत की कॉल आई और कहा गया कि लड़के को अस्पताल से फरार करा दो। और इस तरह पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में उमर को अस्पताल से फरार करवा दिया गया और इकरा को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उन दोनों को क्या खबर थी कि उसके बाद वो कभी नहीं मिल पाएंगे। इसी दौरान लड़की की वालिदा नूरजहां और भाई मुजम्मिल अस्पताल पहुंच गए और उनकी SHO B डिवीजन असलम खान के साथ तल्ख कलामी शुरू हो गई। लड़की की वालिदा नूरजहां ने इल्जाम आयद किया कि SHO असलम खान ने लड़के के घर वालों से भारी रकम लेकर ना तो अगवा का मुकदमा दर्ज किया और ना ही कत्ल का। पुलिस बासर शख्सियत के दबाव पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। इस सिलसिले में SHO असलम खान से राबिता किया गया। उसने बताया कि अगवा का मुकदमा किसी थाने में नहीं है और अगवा का मुकदमा अगर दर्ज होता तो मुल्तान पुलिस स्टेशन में दर्ज होता। मामले की तहकीकात जारी है। हकाइक सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस और इकरा के बुरसा एक दूसरे से उलझते रहे, लेकिन दूसरी तरफ 20 घंटे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला रहने के बाद इकरा ने दम तोड़ दिया। स्टेज अदाकारा इकरा ने दम तोड़ दिया। शेख जैद अस्पताल में कोहराम मच गया। इकरा की वालिदा नूरजहां SHO के सामने चीखो पुकार करती रही कि मेरी बेटी के साथ नाहक हुआ है। तुमने मुल्जिमान से भारी मुआवजा लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हंगामा आराई शिद्दत इख्तियार कर गई। आखिर SHO असलम खान ने लड़की के भाई मुजम्मिल की मुद्दियत पर मुल्जिमान उमर जावेद, सुहेल और एजाज वगैरह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। इकरा और उमर जावेद दोनों ने अपनी मर्जी से नहर में छलांग लगाई या इकरा को उमर ने धक्का दिया। इकरा अपनी मर्जी से आई, लेकिन उसके वालिदैन अगवा का इल्जाम लगाते हैं। किसकी बात में कितनी सच्चाई है, सब हकाइक बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे, क्योंकि जुर्म जरूर बोलता है। साहिवाल से बिहारी शादी की तकरीब में आई खातून की जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे एक और बिनते हव्वा रुसवाई के बाद तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। खुशी बर्बादी में बदल गई। जिला साहिवाल के इलाके 55/9L की रिहायशी मंजूर हुसैन की बीवी नसीम बीबी एक शादी के सिलसिले में बिहाड़ी के इलाके 62/WB आई हुई थी, लेकिन रात के 10 बजे तो चक नंबर 28/WB की रिहायशी 3 भाई सलीम अख्तर उर्फ झमा, हबीबुल्ला और अब्दुल वहाब, जो रिश्ते में नसीम बीबी के मामू लगते हैं, उससे कहा कि उसकी छोटी बहन के बारे में अलहदगी में कोई बात करनी है। अलहदगी में कोई बात करनी है, ये बहाना बनाकर मुल्जिमान से दूसरे घर में ले गए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन पर शैतान सवार था। जी हाँ, जैसे ही मुल्जिमान उसे दूसरे घर में लेकर गए तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। मुल्जिमान इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने लगे तो नसीम ने चीखना, चिल्लाना और मुज़ाहमत करना शुरू कर दिया। वो उन्हें खुदा और रसूल के वास्ते देती रही, लेकिन उन दरिंदा सिफत इंसानों को जर्रा बराबर रहम नहीं आया, बल्कि मुसलसल मुज़ाहमत पर हबीबुल्ला मुश्तइल हो गया और तेजाब की बोतल उठा लाया और उसके जिस्म पर तेजाब फेंक दिया। जलन और शदीद दर्द की वजह से उस खातून की चीखें अहले मोहल्ला ने भी सुनी तो उस तरफ दौड़े। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन शैतान के पुजारी खातून पर तेजाब फेंककर फरार हो चुके थे और जलन की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया।
तेजाब फेंकने की इतला मिलते ही थाना ठेंगी पुलिस हरकत में आ गई। नसीम बीबी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया गया और वकुआ के फौरी बाद 2 मुल्जिमान हबीबुल्लाह और अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले रोज पुलिस ने मुल्जिम नसीम अख्तर उर्फ छमा को भी हिरासत में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहाड़ी में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला नसीम बीबी ने बताया कि पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल चुकी है। पुलिस ने मुकदमा अपनी मर्जी से दर्ज किया है और मरकजी मुल्जिमान में से 2 मुल्जिमान को पुलिस ने FIR में नामजद ही नहीं किया। पुलिस ने खुद साख्ता FIR दर्ज की है। मुतासिरा खातून नसीम बीबी ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील करते हुए मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। समझ में नहीं आता कि जब इंसानी हुकूक की तंजीमें, मीडिया, हत्या की जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने तेजाब फेंकने के वाकयात की मजम्मत की है, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरूरत इस अम्र की है कि इस जुर्म के मुर्तकिब होने वाले अफराद को निशाने इबरत बना दिया जाए, ताकि फिर किसी को ये बेरहमाना फेल करने की जुर्रत ना हो, क्योंकि जब भी कोई इस दरिंदगी का मुजाहरा करता है तो फिर यकीनन जुर्म बोलता है। कभी वर्गलाकर, कभी रिश्ते के नाम पर तो कभी अगवा करके कौन 45 लड़कियों को फरेब देकर उनकी खरीदो फरोख्त करता रहा। कैसे इस शर्मनाक धंधे में मुलविस एक बैनुल इजलाई ग्रोह को बेनकाब किया गया। घर उजड़ते रहें, लोग मरते रहें, खुशियां ख्वाब बन जाएं, इज्जतें दांव पर लग जाएं, लेकिन खुद गर्जी और हवस की चादर में लिपटे जराइम पेशा अफराद को जरा भी रहम नहीं आता और वो पैसा कमाने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। एक ऐसा ही वाकया फतेहपुर के चक नंबर 77 में पेश आया, जब 18,000 की रिहायशी खातून नासरा बीबी अपनी बेटी का रिश्ता तय करने चक 77 में सिफारिश अली सुखैरा के घर पहुंची। इसी दौरान उसने मोबाइल पर अपनी बड़ी बेटी आसिमा अबरार को फोन किया कि वो चक 77 में सिफारिश अली सुखैरा के घर पर है। वो सिफारिश अली सुखेरा के घर पर है। ये वो आखिरी बातचीत थी जो माँ और बेटी के दरमियान हुई, क्योंकि उसके बाद घर वालों का नासरा से कोई राब्ता ना हो सका। तो फिर नासरा कहाँ गई ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासरा कहाँ गई ये खोज लगाने उसका दामाद सिफारिश अली के घर पहुंच गया, लेकिन उसके मशकूक बयानात ने इब्रार अहमद को उलझा कर रख दिया। आखिर सिफारिश ने बताया कि मैंने उसे अमानुल्लाह और नवाब खान के साथ भेजा था, मगर किस लिए? उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, बल्कि अबरार को धमकियां दी। अबरार जब अमानुल्लाह और नवाब खान के घर पहुंचा तो उन्होंने भी संगीन नताइज की धमकियां दी। अबरार को किसी तरीके से खबर मिली कि नासरा को सिफारिश ने अमानुल्लाह और नवाब के जरिए किसी के हाथों बेच दिया है। मायूस होकर अबरार ने यह मामला इलाका मुअज़्ज़ज़ीन के सामने रखा। आखिर ये तरीकाकार काम कर गया और अमानुल्लाह और नवाब ने चंद दिनों की मोहलत मांगी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन काफी दिन गुजर गए। मुल्जिमान ने नासरा को वापस नहीं किया, जिस पर अबरार थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सिफारिश अली इस कहानी का मरकजी किरदार था, इसलिए फतेहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद एक चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। सिफारिश अली ये काम इनफरादी तौर पर नहीं करता, बल्कि वो तो एक बैनुल अजलाई ग्रोह का इंतहाई शातिर और चालाक रुकन था। इस नेटवर्क में 4 खवातीन समेत तकरीबन 15 अफराद शामिल थे। खवातीन के जरिए ये मुख्तलिफ खानदानों में अपना एतमाद पैदा करते और मुनासिब मौका देकर कार्रवाई करते। किसी भी तरीके से लड़कियों को वरगला कर या फिर अगवा करके ये उनको आगे फरोख्त कर देते। इस हवाले से थाना फतेहपुर के SHO यूसुफ लाशारी ने जुर्म बोलता है की टीम को बताया कि मुल्जिम सिफारिश अली सुखेरा अरसा दराज से इस मकरू धंधे में मुलविस है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने 45 लड़कियों की खरीदो फरोख्त का इंकिशाफ किया है, जबकि गिरोह के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैरत तो ये है कि 20 रोजा रिमांड के बावजूद पुलिस मुल्जिम से किसी भी लड़की की बरामदगी करवाने में नाकाम रही है। इस मुल्जिम की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इस मुल्जिम की जात के साथ कई तहलका खेज इंकिशाफात जुड़े हुए हैं। सिफारिश अली इस गिरोह का हिस्सा है और किसको कहां बेचा गया यकीनी तौर पर सब जानता होगा। पुलिस को चाहिए कि जितना जल्द हो सके फरोख्त की गई लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए, और अगर गफलत का मुजाहरा किया गया तो फिर याद रखिए जुर्म तो जरूर बोलेगा। खुदगर्जी और मुफादात की लहरों पर तैरते हुए इंसान इस कदर सफाक कैसे हो सकता है कि दूसरों की जिंदगी को जुल्मत के दरिया में डबो दे? क्यों अहमदपुर शर्किया में एक शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया?
अहमदपुर शर्किया मौजा शेख रोशन, बस्ती दरखाना, जहां मुख्तार माई अपने शौहर सईद अहमद के जुल्म का निशाना बनी। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस बात का गुस्सा मौत का सबब बन गया? इस पर मकतूला के बेटे रियाज अहमद ने बताया कि उसका वालिद मोहम्मद आशिक 21 बरस कबल फौत हो गया। उनकी मां ने 5 साल कबल सईद अहमद उर्फ शीदा से शादी कर ली और मौजा शेख रोशन में अपने खाविंद के पास रिहाइश रख ली। लेकिन कुछ अर्सा कबल उसकी वालिदा उसके घर आई और बताया कि उसे सईद अहमद उर्फ शीदा नाजायज मारता पीटता है, लेकिन बेटे ने उसे समझा बुझाकर वापस कर दिया। लेकिन 20 दिन पहले सईद अहमद ने उसकी वालिदा को शदीद जख्मी कर दिया, जो भावलपुर के अस्पताल विक्टोरिया में दाखिल रही। शोहर के जुल्म की सताई खातून सेहतयाब होकर जब बेटे के घर पहुंची तो शोहर उसे एक बार फिर अपने घर लाने का मंसूबा बनाने लगा। 30 मार्च 2012 मुबैना तौर पर सईद अहमद की हमशीरा अमीर अमाई खातून के बेटे के घर पहुंची और मिन्नत समाजत के बाद खातून को अपने साथ ले गई। लेकिन मुख्तार माई के बेटे के मुताबिक जब बाद में वो और मोहम्मद इकबाल वालिदा की खबर लेने बस्ती बुढ़हराम मौजा शेख रोशन पहुंचे तो सईद के बाप अल्लाह वसाया के घर से वालिदा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम दौड़कर अंदर गए तो देखा कि सईद अहमद मेरी वालिदा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। जब वो अंदर कमरे में पहुंची तो हमारे देखते ही देखते सईद अहमद ने उसके सर पर डंडे मारे, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। सईद ने उसकी हालत देखी तो फरार हो गया। दूसरी तरफ खातून जान की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रशीद अहमद ने अपनी बीवी मुख्तार माई को नाहक कत्ल किया है, क्योंकि मुख्तार माई को पहले शौहर से हक महर के एवज 1 लाख रुपए और 5 तोला सोना मिला, जो कि रशीद अहमद हासिल करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक सोना और पैसे न देने पर दूसरे शौहर ने मुख्तार माई को मौत के घाट उतार दिया। ये अमर इंतहाई काबिले अफसोस है। न जाने इंसान पैसे की हवस में इस कदर खुद गरज क्यों हो जाता है कि वो अपने मफादात के हुसूल के लिए अपनों की जान भी लेने से गुरेज नहीं करता। इमाम मस्जिद की शादीशुदा बेटी को अगवा करके निकाह पर निकाह कर दिया गया। कैसे हवेली लखा की आसिया बीबी ओबाश की हवस का निशाना बनती रही। हवेली लखा के नवाई गांव बामनी में औबाश अफराद के हाथों एक और हवा की बेटी की इज्जत का जनाजा निकल गया। 5 अफराद ने शादीशुदा इमाम मस्जिद मोहम्मद सिद्दीक की बेटी आसिया बीबी को उस वक्त गन पॉइंट पर अगवा कर लिया जब वो रफाए हाजत के लिए खेतों में जा रही थी। आमिर शहजाद अपने 5 नामालूम साथियों के हमरा आया और अगवा करके निकाह पर निकाह के बाद लड़की के साथ 20 दिन तक मुसलसल ज्यादती करते रहे और फिर उसे मंडी अहमदाबाद ले गए, जहां उसे एक कमरे में बंद रखा जाता। घर के सब अफराद परेशान कि आखिर आसिया किधर गई। इधर आसिया पर हर पल मौत से ज्यादा भारी था। वो वहां से फरार होने के लिए बस मौके की तलाश में थी। आखिर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो मौका मिल गया। एक दिन घर के सब लोग मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए गए हुए थे। लड़की मौका पाकर फरार होने में कामयाब हो गई और अपने वालिदैन के घर पहुंच गई। लेकिन मुल्जिमान की दीदा दिलेरी तो देखिए। चंद दिनों बाद मुल्जिम लड़की को दोबारा उठाने के लिए उसके घर पहुंच गए। दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुए और नकदी वगैरह लूट ली और फायरिंग करके इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने मुल्जिम आमिर और उसके साथियों का पीछा किया। गांव के अफराद मुल्जिमान के पीछे तो फायरिंग की आवाज से दूसरे गांव के लोग भी चौकन्ना हो गए। मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग हो गया। आखिर लोगों ने कब्रिस्तान के करीब से एक मुल्जिम को पकड़ लिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने मुल्जिम को हवालात में रखने के बजाय उसे प्रोटोकॉल दिया। मुल्जिम को आजादी मिली तो भला वो उसका फायदा क्यों ना उठाता। उसने चालाकी का मुजाहरा किया और आंख बचाकर फरार हो गया। ये खबर गांव वालों तक भी पहुंच गई तो वो ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठकर शहर के बारौनक इलाके की आबादी जोया बलोच में हैड सुलेमान की रोड पर पहुंच गए और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर रहे थे कि SHO भी भारी नफरी लेकर वहां पहुंच गया। मुजाहिरीन को मुकदमे के इंदराज और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई गई तो वो मुंतशिर हो गए। SHO नसीर खान मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और उनके साथ इजहार हमदर्दी भी किया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब देखना तो ये है कि पुलिस गरीब इमाम मस्जिद की बेटी को कहां तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन बना सकती है। आसिया बीबी और उसके अजीज व अकारिब ने जुर्म बोलता है कि तवस्सुत से वजीर आला पंजाब से इंसाफ और तहफ्फुज की अपील की है। वेलकम बैक। कौन सी रंजिश इंतकाम का सबब बनी, कैसे खून सफेद हो गया, कैसे तायाजाद ने 18 साल बिलाल को बरगला कर मौत को सुपुर्द कर दिया।
18 साला बिलाल मेहनत मजदूरी करके वालिदैन और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता कि जनवरी के वस्त में उसका कजन मोहम्मद अहमद उसके घर आया। 4-5 दिन काम करने के बाद उसने अपने कजन से कहा कि बाबा भरपूर शाह का मेला करीब आ रहा है, मेरे साथ लाहौर चलो ताकि हम वहाँ मजदूरी करके मेले के लिए खर्चा जमा कर सकें। इस तरह वो उसको साथ ले जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। लाहौर पहुंचकर वो कुछ दिन दोस्त अहबाब के साथ रहने के बाद मेहनत मजदूरी में मसरूफ हो गया। कजन मोहम्मद अहमद उसे नामालूम वजूहात पर उसको जामे शीरी पार्क ले गया और वहां उसे फायर करके हलाक कर दिया। कत्ल करने के बाद अब सवाल ये था कि वो उसे कैसे छुपाए। कजन वापस नहीं जाता तो गुस्सा उस पर शक करेंगे और दूसरी तरफ उसका वापस जाना मुमकिन नहीं। ऐसे में मुलजिम ने एक और चाल चली। मुलजिम जुर्म करने के बाद वापस हवेली लखा आ गया और घर वालों को बताया कि मोहम्मद बिलाल सिगरेट पान लेने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनकर वालिदैन परेशान हो गए। बाहर उसकी तलाश में लाहौर चला गया। आखिरकार उसके एक दोस्त ने इंकशाफ किया कि उसको मोहम्मद अहमद ने कत्ल कर दिया है। ये खबर बाप पर बिजली बनकर गिरी। बाप लगते जिगर की जगह अब उसकी लाश तलाश कर रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि लाश मुर्दा खाने में पड़ी रही। 15 दिन इंतजार के बाद जब कोई वारिस न मिला तो थाना गुलबर्ग ने मैयत को लावारिस करार देकर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। आखिर जब बाप को खबर मिली तो उसने बड़ी मुश्किलों से कब्र कुशाई करवाई और बेटे की मैयत लेकर हवेली लखा ट्यूबवेल चौधरी अयूब पहुंचा तो घर में कहराम मच गया। इस सिलसिले में मजीद मालूमात के लिए जब सैयद कल्बे हुसैन सब इंस्पेक्टर से राबिता किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलजिम फरार था, ताहम उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब पुलिस हवेली लखा ने उससे तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि आखिर कत्ल की असली वजह क्या थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसने मोहम्मद अहमद को कत्ल करने पर उकसाया। पुलिस तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे, क्योंकि जुर्म बोलता है। गुर्बत की गर्म हवाएं जब इंसान के ज़मीर को भी झुलसा के रख दें तो क्या वो अपनी औलाद का दुश्मन भी बन सकता है? दिल नहीं मानता, लेकिन सखर में यही कुछ हुआ। पंजाब के इलाके सादकाबाद के मोहल्ला ढाका कॉलोनी की 19 साला नाजिया आराई की मंगनी बचपन में ही उसके कजन 20 साला शहजाद से हुई, जो कि ड्राइवरी करके रोजी रोटी कमाता। लेकिन जब नाजिया के बाप 52 साला अब्दुल सत्तार को मजदूरी ना मिली और घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई तो उसने बेटी को कुर्बान करने का फैसला किया। नाजिया के मुताबिक उसका बाप उसकी शादी मोहल्ले के एक बासर शख्स 35 साला रहीम से करना चाहता था। जब कोई रास्ता नजर न आया तो दोनों ने भागकर शादी कर ली, लेकिन उसके बाद नाजिया के मुताबिक उसका बाप, चचा अब्दुल गफ्फार और मामू खैर मोहम्मद शेख उसकी जान के दुश्मन बन गए। घर वाले जान के दुश्मन बन गए तो दोनों पनुआकिल में छुपकर रहने लगे, लेकिन किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था क्योंकि वो लोग उनकी खोज में थे। वो लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन इतला मिलने पर इलाके का एसएचओ उन्हें गिरफ्तार करके मुबारकपुर थाने ले गया। नाजिया के मुताबिक उन्होंने एसएचओ को बारहा बताया कि वो दोनों मियां बीवी हैं और उनके पास निकाहनामा भी मौजूद है, लेकिन उसने एक ना सुनी और दोनों को थाने में बिठा लिया। ताहम निकाहनामा देखने के बाद एसएचओ उनसे रकम का मुतालबा करने लगा। जब लड़का लड़की ने कहा कि उनके पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं तो एसएचओ ने कहा कि वो ये पैसे दे दें, वो उन्हें जाने देगा वरना वो यहीं रहेंगे। दोनों ने खौफ के मारे 20,000 रुपए देकर जान छुड़ाई और थाने से चले गए, मगर उसके बाद एक और मुश्किल में गिर गए। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि दोनों के पास खाने पीने या रहने के लिए 1 रुपया तक न बचा। सारा दिन गुजर गया। आखिर नाजिया को ख्याल आया कि उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, लेकिन खरीदने वाले ने दोनों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया और अंगूठी के बदले सिर्फ 4,500 रुपए दिए, लेकिन दोनों ने उसी को गनीमत जाना। रकम का बंदोबस्त हुआ तो वो सक्कर प्रेस क्लब पहुंच गए। लड़की ने बताया कि अब वो वापस सादकाबाद नहीं जा सकते क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने उसके शौहर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और जब उन्होंने फोन करके उनसे माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर वो उन्हें मिल गए तो जान से मार देंगे। मियां बीवी ने हुक्काम बाला से फरियाद की है कि उन्हें तहफ्फुज दिया जाए क्योंकि उनके सरों पर मौत मंडला रही है और जुर्म बोल रहा है। 2 माह कबल पसंद की शादी करने वाला डॉक्टर तीसरी शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन इजाजत ना मिलने पर कैसे दूसरी बीवी को ज्यादा मिकदार में नींद आवर गोलियां देकर मौत के घाट उतार दिया गया।
सादिकाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हाफिज इमरान को अस्पताल की ही एक सादिया नामी नर्स से प्यार हो गया। 1.25 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा तो उसने 2 माह कबल उससे शादी कर ली, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में घरेलू नाचाकी उरूज पर पहुंच गई। नाम नेहाद मोहब्बत दरी की दरी रह गई। और फिर ये खबर तो सादिया के लिए किसी क़यामत से कम न थी कि 2 माह कबल उसके प्यार के गुनगाने वाला अब तीसरी शादी का सोच रहा था। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इमरान सादिया से तीसरी शादी की इजाजत मांगने लगा, मगर वो कैसे हाँ कर देती। इस नए मसले ने जलती पर तेल का काम किया और इमरान ने सादिया से जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। मुबैना तौर पर डॉक्टर इमरान ने सादिया को ज्यादा मिकदार में नींदावर गोलियां खिला दी, जिससे सादिया हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक सादिया के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशान आते हैं, जिससे मालूम होता है कि उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने मुल्जिम डॉक्टर इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानियत का दर्स तो यही है कि दूसरों को मुश्किल में देखकर उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। दूसरों की मजबूरियों और महरूमियों से फायदा उठाने वालों की भी कोई कमी नहीं। कहानी शादरा के इलाके यूसुफ पार्क के रिहायशी दूध फरोश मुश्ताक के घर की। मुश्ताक ने नायला नामी लड़की से शादी की तो कुदरत ने उन्हें 4 बच्चों से नवाजा। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि अचानक एक हादसा हो गया। ये 2008 की बात है, जब मुश्ताक किसी काम से रक्शे में बैठकर जा रहा था कि सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने रक्शे को टक्कर मार दी, जिससे रक्षा ड्राइवर और बाकी मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन मुश्ताक की इस हादसे में एक टांग जाया हो गई। मुश्ताक एक टांग से माजूर हो गया तो बाहर जाकर काम करना मुश्किल हो गया, लेकिन यूं घर में फारिग बैठकर वो बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकता था। इससे पहले कि नौबत फाकू तक आती, उसने घर के साथ ही दूध की दुकान खोल ली और रोजगार चल पड़ा। मुश्ताक के घर सदूवाला में दूर के रिश्तेदार सलीम और मोहम्मद हुसैन वगैरह आते जाते रहे। इन रिश्तेदारों का आना जाना कुछ ज्यादा बढ़ गया तो मुश्ताक को उनके किरदार पर शक होने लगा और एक दिन मुश्ताक ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद हमारे घर ना आना। मुश्ताक ने उन्हें घर आने से मना किया, लेकिन उसे क्या खबर थी कि रिश्तेदार पूरी तैयारी कर चुके हैं और बस वार करने के इंतजार में थे। 10 मार्च 2012 मुश्ताक के मुताबिक दोपहर के वक्त जब वो घर वापस आया तो उसकी बीवी घर में नहीं थी। मुश्ताक ने काफी जगह पता किया, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। मुश्ताक को शक होने लगा कि ये काम सलीम और मोहम्मद हुसैन का है, तो उसने थाना शादरा जाकर मोहम्मद हुसैन, सलीम और नजीर के खिलाफ अगवा की FIR दर्ज कराई। वो एक तरफ बीवी के अगवा पर परेशान तो दूसरी तरफ मासूम बच्चों की देखभाल और फिर ऊपर से कारोबार, सबसे बढ़कर उसकी मासूरी। वो बहुत परेशान रहने लगा। अभी वो इस परेशानी से निकला ना था कि एक और मुश्किल में घिर गया। 1 मार्च को क्या हुआ मुश्ताक के साथ ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बीवी के अगवा का दुख अभी वहीं पर था कि बेटी की जुदाई ने उसे बेहाल कर दिया। आखिर फिर कौन वार कर गया? 1 मार्च 2012 मुश्ताक शाम को अपनी दुकान पर था और दूध बेच रहा था कि लाइट चली गई। मुश्ताक की 3 साल छोटी बेटी मनाहिल दुकान पर बैठी चारपाई पर खेल रही थी कि अचानक 4 मोटरसाइकिलें आकर रुकी। ये लोग आते ही मुश्ताक पर तशद्दुद करने लगे। 2 अफराद घर के अंदर दाखिल हुए और मुश्ताक की बेटी मनाहिल को उठाकर ले गए। एक टांग से माजूर होने के बावजूद मुश्ताक ने मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की तो अचानक उन्होंने फायर कर दिया, मगर मुश्ताक मौजूजाना तौर पर बच गया। ताहम नीचे गिरा और जख्मी हो गया। मुश्ताक की माजूरी उसके रास्ते की रुकावट बन गई और मुल्जिमान उसकी 3 साल बेटी को अगवा करके ले गए, लेकिन जाते हुए उन्होंने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ हरास फैला दिया। मुश्ताक ने 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस अपने रिवायती अंदाज में ताखीर से पहुंची। मुश्ताक ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि उसकी बीवी और बेटी को बाजियाब करवाया जाए। मुश्ताक कहता है उसने 2 मुल्जिमान को पहचान लिया है, जिनमें एक मोहम्मद सलीम और दूसरा मोहम्मद हुसैन है, जिसने उसकी बीवी को अगवा किया और अब बेटी को भी उठाकर ले गया है। पुलिस ने मुश्ताक की दरख्वास्त तो ले ली, लेकिन कहा कि मुकदमा कल दर्ज करेंगे। मुश्ताक का कहना है कि मुल्जिमान ने उसकी माजूरी का नाजायज फायदा उठाया है। मेरी बीवी और बेटी को बाजियाब करवाया जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं पंजाब असेंबली के बाहर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हम उसकी बीवी और बच्चे को तलाश कर रहे हैं और जल्दी उन्हें बाजियाब करा लिया जाएगा। और अब चलते हैं भक्कर, जहां ट्रेन में मुसाफिरों को नशा आवर चीजें खिलाकर लूटने वाले नौसरबाज को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
ट्रेनों में मुसाफिरों को नशावर अशिया खिलाकर लूटने वाले गिरोह के सरगना नौसरबाज गुलाम हैदर को एसएचओ रेलवे पुलिस बक्कर अमानुल्लाह खान सुंबल ने भारी नफरी के हमरा नाकाबंदी करके जनरल बस स्टैंड बक्कर से गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुलजिम के कब्जे से नशावर गोलियां, मुसाफिरों की जेब से निकाली गई रकम 62,270 रुपए, कटर, ब्लेड, मोबाइल सेट और नशावर बोतल बरामद। मुलजिम गुलाम हैदर से आम इंकिशाफात की तवक्को है। ट्रेन में 3 मुसाफिर बेहोशी की हालत में पाए गए, जिनमें एक FC एहलकार और एक मुसाफिर गुल मोहम्मद जो कि जामचोरों का रिहायशी बताया जाता है को नाजुक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बक्कर दाखिल करा दिया गया है। मुलजिम पूरी मंसूबाबंदी से काम करता है, लेकिन अब की बार कैसे उसका मंसूबा नाकाम हो गया, वो कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसएचओ रेलवे पुलिस बक्कर अमानुल्लाह खान सुंबल ने मीडिया को तफसील से आगाह करते हुए कहा कि रात के वक्त कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस में सवार 2 FC एहलकार मोहम्मद रियाज और शमशाद, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, जब तीसरा मुसाफिर गुल मोहम्मद ट्रेन में सवार हुए तो उनके साथ नौसरबाज गुलाम हैदर जो कि मीरपुर कोहिस्तान का रिहायशी है सवार हो गया। रास्ते में नौसरबाज ने तीनों को नशावर गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया और उनकी जेबों से मोबाइल और नकदी वगैरह समेत दीगर सामान निकालकर फरार होने की कोशिश कर रहा था कि गश्त पर मौजूद रेलवे एहलकारों ने एसएचओ रेलवे को इतला दी, जिस पर एसएचओ थाना रेलवे पुलिस बक्कर ने नाकाबंदी करके मुलजिम को बस स्टैंड बक्कर से गिरफ्तार कर लिया। खवातीन की अस्मगरी और डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मतलू खतरनाक इश्तिहारी कैसे अपने अंजाम को पहुंचा, देखिए बहावल नगर की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर थाना सदर पुलिस ने खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नवाई इलाके में छापा मारा तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने चक लालिका दरिया सुतलज पतन पर मुलजिमान का घेराव किया। फायरिंग से मुतादिद संगीन वारदातों का इश्तिहारी मुलजिम महमूद बहादुर मौके पर हलाक, जबकि उसका दूसरा साथी मुलजिम एजाज उर्फ जज्जी शदीद जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। SDPO सदर सर्कल राव फारूक ने मीडिया को बताया कि मुलजिमान संगीन वारदातों के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाते और इलाके में लोगों से भत्ता भी वसूल करते थे और दोनों मुलजिम 10 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब इश्तिहारी थे। लालची बाप ने 3 साला बच्ची फरोख्त कर दी, लेकिन जबरदस्ती निकाह और रुखसती की कोशिश पर कैसे मां की ममता तड़प उठी। घोटकी के नवाई गांव अलाहाबाद भमरों में लालची बाप निसार भमरों ने अपनी 3 साला बेटी रोजीना को शिकारपुर के एक शख्स रमजान सुंदरानी को फरोख्त कर दिया। 3 साला बच्ची की जबरदस्ती रुखसती और निकाह कराने की कोशिश पर मां सुमेरा अपनी बच्ची को बचाने के लिए खानपुर महर थाने पहुंच गई। खानपुर महर पुलिस ने बच्ची के वालिद और खरीदार समेत 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जबकि इस मौके पर मासूम बच्ची की वालिदा ने खानपुर महर थाने की पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि इस वाकये में मुलव्विस एक अहम शख्स पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसका इस काम में अहम किरदार है। इस मौके पर पुलिस के अमल के खिलाफ मासूम बच्ची के वर्सा ने एहतजाज किया। और अब चलते हैं चीशावतनी, जहां इंतकाम की आग फिर भड़क उठी। कैसे लड़की को अगवा करने पर नौजवान को गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया। तिरपन बटा 12L के 22 साला तनवीर उल हसन ने अपने गांव की लड़की को अगवा कर लिया, जिसको बजरिया पंचायत वापस कर दिया गया था, जिसका लड़की के रिश्तेदारों को बहुत दुख था। गुज़िश्ता रोज तनवीर उल हसन चीचावतनी शहर से वापस गांव जा रहा था कि रास्ते में घात लगाकर बैठे मुलजिमान अमजद फरीद, एजाज फरीद, इमरान सिद्दीक और साबिर इकबाल ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया और मुलजिमान फरार हो गए। ताहम अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस थाना गाजियाबाद ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया। बाद दर्जन लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जेब गर्म करने के लिए अब लोग दूसरों की जिंदगियों से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। कैसे मुजफ्फरगढ़ में मशरूबात के नाम पर मौत बिकती रही।
मुजफ्फरगढ़ शहर के शिमाली हिस्से में मौजूद बस्ती तिलकोट के गुंजानाबाद इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री मुख्तलिफ मशरूबात का लेबल लगाकर लाखों रुपए की नाकिस और जानलेवा मशरूबात की तैयारी में मसरूफ थी। मुखबिरी के बाद मुजफ्फरगढ़ थाने सिटी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लाख रुपए मालियत का 2 नंबर जूस और उनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद कर लिए, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस की इस काविश को सराहा। महकमा हेल्थ की जानिब से इन जाली मशरूबात का सैंपल लिया गया और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि ऐसी फैक्ट्रियां लोगों को सस्ते दामों नाकिस मशरूबात फरोख्त करके मुहल्लिक बीमारियों का मौजिब बन रही हैं और जुर्म बोल रहा है। नाज़रीन, जिम्मेदारान के सब दावे, सब नारे बस खोखले हैं। हकीकत ये है, हर एक असीरे गर्दिशे दौरान दिखाई दे, देखो जिसे वो शख्स परेशान दिखाई दे। इसी दुआ के साथ कि कोई तो हो जो परेशान चेहरों के सारे दुख चुरा कर ले जाए। हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा, जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।